हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर आपके सामने हाजिर है विद एक नया चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, मालूम करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने से पहले दी इनऑर्गेनिक साल्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक साल्ट्स, जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं उसी तरह इनऑर्गेनिक साल्ट। There are three types of inorganic salts, that is simple salts, double salts and third one आता है आपका coordination compounds। तो coordination compound समझना है तो इन दोनों को भी जानना है। inorganic salts को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो टाइप ऑफ साल्ट। तो साल्ट जो है यूजुअली बेसिकली साल्ट क्या होता है? साल्ट इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायंस। एक या एक से ज्यादा कैटायन एंड एनायन से बनता है, उसको बोलते हैं हम साल्ट। एक कैटायन रहता है, एक कैटायन एनायन रहता है, उन दोनों को मिलाकर एक साल्ट बनता है। जैसे कि एग्जांपल सिंपल साल्ट्स ले लेंगे, NaCl और KCl। सिंपल साल्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं Na+Cl- NaCl, KCl या K2SO4 पोटेशियम सल्फेट K प्लस है, SO4 -2 है, बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखते। तो ये हो गए सिंपल साल्ट जिसमें वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन। व्हाट आर सिंपल साल्ट? सिंपल साल्ट किसको बोलते हैं बोले तो जिसके अंदर एक टाइप ऑफ कैटायंस रहते हैं और एक टाइप ऑफ एनायंस रहते हैं। यहाँ पे एक Na+ है, एक Cl- है, K प्लस है, Cl-। यहाँ पे K+2 है, SO4 -2 1 है। ओके, वन टाइप बोल रहा हूं मैं। एक टाइप ऑफ पोटेशियम कैटायन है, एक ही टाइप ऑफ एनायन है, उससे बनते हैं सिंपल साल्ट्स। डबल साल्ट्स किससे बनते हैं? डबल साल्ट्स एक से ज्यादा सिंपल साल्ट से बनते, सिंपल साल्ट से डबल साल्ट्स बनते। जैसे कि मोर्स साल्ट बोलते हैं, मोर्स साल्ट। ओके, सो ये इसका कॉमन नेम है, जो केमिकल नेम इसका है। सो दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS कहते हैं हम, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसके अंदर Fe2SO4 थ्राइस है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है, NH4 ट्वाइस SO4 है विथ 6H2O। सो फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट विथ 6H2O, ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर्स साल्ट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे FeSO4 है एंड अमोनियम सल्फेट है, Fe+3 चार्ज, NH4+1 चार्ज। दो टाइप ऑफ कैटायंस है, मतलब दो सिंपल साल्ट से एक डबल साल्ट बना है, तो इसको बोलते हैं मोर्स साल्ट। ओके, और एक है पोटाश एलम बोलते हैं हमें, आप इसको वाटर प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते। तो उसका जो फार्मूला है दैट इज पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एंड अल्यूमिनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइस, अल्यूमिनियम का चार्ज +3 होने की वजह से K2 पोटेशियम सल्फेट अल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। सो 24 टाइम्स हाइड्रेटेड है। तो ये है पोटाश एलम, ये भी एक डबल साल्ट है, ठीक है। सो ये डबल साल्ट देखिए, टू टाइप्स ऑफ सिंपल साल्ट। अब आइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ साल्ट है, इसमें भी कैटायंस है, एनायंस है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन आयन इसमें कंपलसरी जरूरी है, जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड विथ लिगेंड्स through a bond called as coordinate bond. Those compounds are called as coordination compound. एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं, K4FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो है K प्लस कैटायन है, FeCN6-4 जो है वो एन आयन है। सो ये होगा एक साल्ट, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम है, इट इज सराउंडेड विथ साइनाइड लिगेंड CN कितने टाइम्स? 6 टाइम्स साइनाइड लिगेंड से Fe जो है सराउंड हुआ है। ओके, जैसे कि Fe यहाँ पे CN इस तरह 6 CN जो है इस Fe को सराउंड करे, तो इन बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इससे जो बना है कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस तरह है। और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में हमें सीखेंगे, थोड़ा पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन आपके सामने होगा। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोले तो डबल साल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस क्या है बोले तो सिमिलरिटीज नहीं, डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सो डिफरेंसेस ये है कि व्हेन डबल साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डबल साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट इनटू आयंस, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होते, वाइल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी डिसोसिएट होते, लेकिन डबल साल्ट्स लूजेस इट्स आइडेंटिटी, डबल साल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी को खोती है व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे कि एग्जांपल लेंगे पोटेशियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट, जब डिसॉल्व होता तो Fe अलग, SO4 अलग, अमोनियम अलग हो जाते। अब आप जाके SO4 को पूछेंगे तो तुम कौन है बोला तो SO4 बोलेंगे, SO4-2, सिर्फ मैं हूं SO4-2। लेकिन पहले फेरस अमोनियम सल्फेट नाम था, फेरस अमोनियम सल्फेट, लेकिन अब वो है सिर्फ सल्फेट, फेरस से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में बन क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, व्हेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं खोते। कैसे नहीं खोते? सो K+ हो जाता है FeCN6 -4 हो जाता, लेकिन अभी भी FeCN6 है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से 6 साइनाइडो लिगेंड से सराउंड हुए, अभी भी उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, अभी भी उसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। ऐसा नहीं हुआ कि Fe अलग CN अलग नहीं हो रहा है, K अलग FeCN6 अलग हो रहा है, लेकिन जिसके वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे थे, किसके वजह से इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल रहे थे? थोड़ा एक सिंपल सा सवाल, किसके वजह से बोल रहे थे बोले तो इसके अंदर जो बॉन्ड्स थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के वजह से इनको हम बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अभी भी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद है, तो दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये मेन डिफरेंस है। सो डबल साल्ट डिसोसिएट इनटू आयंस एंड they lose its identity when dissolved in water, but coordination compound does not lose their identity when dissolved in water। और इन दोनों के बीच में एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। और डबल साल्ट्स में आयोनिक बॉन्ड है, इसमें भी आयोनिक बॉन्ड है, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। ये होगा आपका द इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो अब आएंगे सिंपल डबल साल्ट्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तरफ आएंगे। सो बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लिगेंड, लिगेंड को पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए याद रखिए लिगेंड, ठीक है। अभी लिगेंड क्या होता है? लिगेंड्स आर द एटम्स और आयंस, एटम्स भी हो सकते, आयंस भी हो सकते, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते। एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, हमें स्पीसीज बोल सकते हैं सबको मिला के। लिगेंड्स आर द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ओके, ये लिगेंड्स जो है वो एटम्स है और आयंस है और मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। सो एग्जांपल लिए हम NH3, NH3 जो है मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयन है, जैसे कि Cl- लिए आयन है। ये आयन्स या मॉलिक्यूल्स है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स देते। कैसे इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते, डोनेट करने वाले हैं कौन? लिगेंड्स, इनको लिगेंड्स बोलते। लिगेंड्स आर द एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन डोनेट the lone pair of electron to central metal atom, lone pair of electron to central metal atom और ion। एक lone pair of electrons को central metal atom, electrons को metal atom को देते। ओके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे? लोन पेयर, लोन पेयर मतलब दो रहते, एक पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स रहते। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स बोले तो लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर आप पढ़े होंगे। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते, ये किसको? सेंट्रल मेटल आटम हो सकता है या आयन हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज है तो आयन रहता है, या चार्ज नहीं है तो आटम रहता। तो कैसा डोनेट करते? थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोज आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। सिंपली बोल दे तो लिगेंड्स आर दी आयन्स आर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनेट करते हैं, ठीक है। सो चलिए लिगेंड्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, बट उससे पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ देंगे। टाइप्स ऑफ लिगेंड,
टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड। सो सबसे पहले है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, नाम ही बोल रहा है मोनो मतलब एक। सो अब ये क्या करते हैं, ये लिगेंड है, ये मॉलिक्यूल्स है, आयन्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। कितने इलेक्ट्रॉन्स, मोनो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can donate one pair of electrons to central metal atom through coordinate bonds. Those ligands are called as monodentate ligand. Yeah, those molecules or ions are called as monodentate ligand. So ये ligand जो central metal atom को one pair of electrons donate करते हैं। यहाँ पे वर्ड कैसा आया, मोनो मतलब एक, डेंट मतलब आप देख सकते हैं ये जो हमारा कैविटी ये जो है इसको डेंट भी बोलते हैं। तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे के इस तरह वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए इस तरह होल्ड करता है। एग्जांपल बोल रहा हूं, तो एक पेयर, एक, अब क्या ज्यादा भी होते, यस बिल्कुल ज्यादा होते। जैसे आप देखे होंगे स्कॉर्पियो कैसा पकड़ता है, बिच्छू कैसा पकड़ता है, इस तरह पकड़ता है। तो ये हो गए एक ही बिच्छू दो तरफ से पकड़ रहा है, तो बाइडेंटेट में आते हैं। वैसे भी है, एग्जाम्पल देखेंगे। सो चलिए मोनोडेंटेट के बाद देखेंगे। पहले मोनोडेंटेट में थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हो। NH3 अमोनिया, अमाइन बोलते हैं एज ए लिगेंड, इसका नाम अमाइन है। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो ये होगा मोनोडेंटेट लिगेंड, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा। Cl माइनस क्लोराइडो, जिसमें क्लोराइडो जो है Cl है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे ही Br माइनस ब्रोमाइडो जो है वो भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो मोनोडेंटेट लिगेंड है। Cn माइनस साइनाइडो जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते, सो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करते, इसीलिए ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। आपके सामने आगे लिस्ट आएंगी, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ लीजिए, उसके बाद हम अबाउट नेम्स ऑफ द लिगेंड्स आगे पढ़ेंगे। सो चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। अब बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो सेंट्रल मेटल एटम को दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते, किस जरिए, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उनको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। इनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि मोनोडेंटेट मेन है, लेकिन बाइडेंटेट बाई बोल के समझना जरूरी है। ऑलमोस्ट ऑल मोनोडेंटेट रहते हम समझ सकते, लेकिन थोड़े बाइडेंटेट, थोड़े ट्राइडेंटेट वगैरह होते। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन एक लिगेंड है। ये देखिए इथाइलिन डाइअमाइन एक लिगेंड है, इसको कॉमनली EN बोल के लिखते, याद रखिए इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इथाइलिन 2 कार्बन से बनता है इथाइलिन, ओके। डाइअमाइन दो अमाइन ले लेंगे, यहाँ पर एक अमाइन, अमाइन मतलब नाइट्रोजन से बनता है अमाइन। सो NH3 अमोनिया जो है, उसी तरह मेन जो है N। सो यहाँ पे वन बॉन्ड है, इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। यहाँ पे वैलेंसी 3 होती है नाइट्रोजन की, तो एक ऑलरेडी बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लिख देंगे। यहाँ पे कार्बन के साथ देखिए 2 बॉन्ड है तो इसलिए 2 हाइड्रोजन लिख लेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है इसलिए 2 हाइड्रोजन लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, याद रखना चाहिए, वो याद रखे तो ये समझ में आएगा। कार्बन वैलेंसी 4 इसलिए 2 हाइड्रोजन डालें। नाइट्रोजन वैलेंसी 3, एक बॉन्ड है इसलिए 2 हाइड्रोजन डालें। ये हो गया इथाइलिन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर। अब इसमें से किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बोले तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 भी शेयर हुए। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 5 में से 3 शेयर हुए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल इथाइलिन डाइअमाइन एक लिगेंड है, EN एक लिगेंड है, लेकिन कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देखिए यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये होगा बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड होगा। इथाइलिन डाइअमाइन इज ए बाइडेंटेट लिगेंड व्हिच कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 लिगेंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लिगेंड नहीं, एक ही लिगेंड है। जैसा मैं बोला इथाइलिन जो बाइडेंटेट के वास्ते स्कॉर्पियो बिच्छू का जो एग्जांपल बोला, बिच्छू का जो पकड़ने का तरीका 2 तरह से, इस तरह वो पकड़ता है। किसी चीज को पकड़ना है या काटना है तो 2 तरफ से वो पकड़ता है, ठीक है। सामने की बात करो तो वहां पे देखिए ओके 2 है,
एक ही बिच्छू, 2। सो उसी तरह यहाँ पे डोनेट करने के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, तो इसको बोलते हैं हमें बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, सो एक ही लिगेंड, सो डोनर एटम्स जो है बाई। इसमें एक और खास बात, En जो है नो चार्ज हियर, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, प्लस नहीं माइनस नहीं, जीरो है, नो चार्ज है, इसीलिए न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। जैसे कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर -1 है, इसके ऊपर -1 है, तो पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड वो भी आगे आएगा। लेकिन ये याद रखिए इथाइलिन डाइएमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। चलिए एक और ऑक्सलेटो, इसका नाम ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो। OX भी लिखा जाता है यूजुअली, जब पूरा नाम नहीं लिखते OX बोल के लिखते ऑक्सलेटो कि ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सलेटो जो है दैट इज ऑक्सैलिक एसिड से बनता है, COO- COO-। ऑक्सैलिक एसिड COH ट्वाइस है, तो CO-, यहाँ पे डोनर आटम जो है ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी एक डोनर आटम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C2O4 भी लिख सकते हैं। देखिए C2O4 चार्ज जो है -2 है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑक्सलेटो बोल सकते हैं, OX बोल के लिख सकते हैं, CO- इसका स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2O4-2। ये है आपका ऑक्सलेटो। अब ऑक्सलेटो न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, चार्ज क्या है -2 है। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, देखिए 2 डोनर एटम्स, चार्ज अलग, डोनर एटम्स अलग। अब यहाँ पे देखिए चार्ज 0, डोनर एटम्स 1, चार्ज -1, डोनर एटम्स 1, चार्ज -1, डोनर एटम्स 1, चार्ज -1, डोनर एटम्स 1। यहाँ पे चार्ज 0, डोनर एटम्स 2, यहाँ पे चार्ज -2, डोनर एटम्स भी 2। ये 2 अलग चीज है, चार्ज डिफरेंट, डोनर एटम्स डिफरेंट। इन दोनों को साइमल्टेनियसली याद रखना, लेकिन 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना, अदरवाइज आप IUPAC नेम लिखेंगे या दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने में मुश्किल होगी। इसीलिए आप क्या करिए, इसको याद रखिए, बाइडेंटेट लिगेंड C2O4-2 चार्ज एंड बाइडेंटेट, दो डोनर एटम्स। आपको जब भी कंपाउंड आता है वहां पे इतना डिटेल नहीं लिखते, OX लिख देते। अब OX बोले तो क्या मोनोडेंटेट बाइडेंटेट डिसाइड करना आपका काम है। तो OX जो है बाइडेंटेट है, 2 डोनर एटम है। अब OX का चार्ज क्या है, 0 है, -1 है, -2 डिसाइड करना आपका काम है, -2 है, तो यहां से आपको पढ़ना चाहिए। ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड्स। सो इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट क्लास में ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे, टाइम हो रहा है। और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसको इंशाल्लाह इजी मेथड में पढ़ेंगे। तो आप ये चैनल को देखते रहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बोलिए, ताकि हम और बढ़ने पे और वीडियोस हम ऐड कर सके, डाल सके। थैंक यू।